सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिलात मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समंतवद आचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्नग्रंथ शाकुंतला नामक ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, ऐसे इस अनुपम एवं अद्भुत ग्रंथ के 8वें अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमा पे चर्चा कर रहे हैं कि जो श्रावक निर्गंध भावना को पुष्ट करने के लिए प्रत्येक समय इस संसार से विरक्ति भाव को बढ़ाता है और विरक्ति भाव को बढ़ाते बढ़ाते उसकी 11 प्रतिमा प्रकट होती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी में विरक्ति भाव बढ़ता हुआ है, वितरागता बढ़ती हुई है, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में लीनता बढ़ती हुई है हर प्रतिमा में। जैसे हम ऊपर छत पर चढ़ना चाहें और एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं तो छत और पास आती जाती है, वैसे ही हम उस निर्गंध भावना को पुष्ट करने के लिए एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं। तो जितना जितना हम स्टेप चढ़ रहे हैं उतनी उतनी हमारी वितरागता में वृद्धि होती जा रही है, उतनी उतनी हमारी शुद्ध स्वभाव में लीनता बढ़ती जा रही है, उतने उतने हमारे विरक्ति के परिणाम बढ़ते जा रहे हैं संसार शरीर भोगों के प्रति। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं के हम नाम देखते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषधो उपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं में से हमने सर्वप्रथम दर्शन प्रतिमा पर चर्चा की थी। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप जाना था, सम्यक दर्शन के 25 दोष, अष्ट मूल गुण, 7 व्यसन आदि सब तरीके से। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही है व्रत प्रतिमा पे। ये व्रत प्रतिमा में समंतवद आचार्य देव कहते हैं कि निरतिक्रमण मनोव्रत पंचमपि शील सप्तम चापि धार्यते निशल्यो योसो व्रतिनो मतो व्रतिका। कि जो अतिचार रहित होकर निशल्य पूर्वक माया मिथ्यात्व निधान तीनों शल्यों के रहित होकर इन 12 व्रतों को धारण करता है, वही जीव व्रत प्रतिमा का धारी है। उसी को व्रतियों के मत में व्रतियों के बीच व्रति श्रावक कहा जाता है कि ये व्रति श्रावक है, उसकी व्रत प्रतिमा कही गई है। इन 12 व्रतों में से 5 अनुव्रत पे हमारी चर्चा हो गई थी और 3 गुण व्रतों पे हमारी चर्चा चल रही है। ये 3 गुण व्रत जो अनुव्रतों में वृद्धि करने वाले हैं, अनुव्रतों के गुणों में वृद्धि करने वाले हैं, विरक्ति भाव को और बढ़ाने वाले हैं, हिंसा के परिणाम को और कम करने वाले हैं, जो अनुव्रतों का उपकार करने वाले हैं, ऐसे ये गुण व्रत, उन पे हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हमने दिग्व्रत को देखा और देशव्रत को देखा। तो दिग्व्रत में उसने 10 दिशाओं में आने जाने की अपनी सीमा को निश्चित कर लिया और लाइफ टाइम के लिए उससे बाहर नहीं जाएगा। और देशव्रत में जो उसने 10 दिशाओं में सीमा निर्धारित की लाइफ टाइम के लिए, उसमें कुछ समय के लिए वह गांव, गली, शहर, बाजार आदि के प्रकार से गमनागमन आदि की चीजों को उसमें और निश्चित कर लेता है और घटा लेता है और उसकी सीमा कर लेता है
इस प्रकार का ये देश व्रत कहलाता है। अब अनर्थ दंड व्रत, तीसरा जो गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत। इस अनर्थ दंड व्रत में क्या है, देखो सबसे पहले अनर्थ दंड व्रत का मीनिंग देखें हम यदि, कि अनर्थ कि जिसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उन्हें कहते हैं अनर्थ, और मन वचन काय योगों की प्रवृत्ति को कहते हैं दंड। तो जो इस जीव ने देह व्रत और देश व्रत में मर्यादाएं की हैं, जो इसने अपनी सीमाएं बांधी हैं, जो इसने प्रमाण किया है कि इसके बाद नहीं जाऊंगा, इस प्रकार की जो इसने दिशा में अपने कार्य को सीमित किया है, उस मर्यादा के भीतर का जो क्षेत्र है, अभी देह व्रत में इसने 10 दिशाओं को सीमित किया था और देश व्रत में उसने उसके अंदर और सीमित कर लिया, और अब जो और सीमित किया है देश व्रत में, उस सीमित किए हुए क्षेत्र में भी ऐसे कार्य जिनसे अपना कुछ प्रयोजन ना हो, जो अनर्थ रूप हो, अनर्थ मीन्स कि जिनसे अपना कुछ कार्य की सिद्धि ना होती हो, जो अपने मतलब के नहीं है, जो अपने प्रयोजन के नहीं है, ऐसे उन कार्यों में मन वचन काय की प्रवृत्ति को नहीं करना। ऐसे तो अनर्थ जिनमें कुछ प्रयोजन नहीं है जिनसे, ऐसे कार्यों में मन वचन काय की प्रवृत्ति अर्थात दंड, उस मन वचन काय की प्रवृत्ति को नहीं करना, उसको कहते हैं अनर्थ दंड त्याग व्रत। कि अनर्थ जो कार्य है, जो प्रयोजन भूत नहीं है, अप्रयोजन कार्य है, उनमें मन वचन काय की प्रवृत्ति अर्थात दंड का त्याग कर देना, उसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो जो दिशाओं में मर्यादा की है उसमें ये मन वचन काय के योगों की व्यर्थ में प्रवृत्ति नहीं करेगा। व्यर्थ की तो प्रवृत्ति होती है, उससे भी इसने विरक्ति ले ली कि अब उन व्यर्थ के कार्यों से भी ये पाप का बंध नहीं करेगा, इसने पाप के बंध को और कम कर दिया। कि उन कार्यों के करने से अपने को कुछ लाभ नहीं हो रहा, अपना कोई प्रयोजन नहीं सध रहा है, अपना उससे ना यश हो रहा है, ना धर्म हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कि वह पाप का बंध हो रहा है। ऐसे अनर्थ भूत कार्यों से भी उसने विरक्ति ले ली, उसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत की परिभाषा देखें हम तो क्या आएगी कि दिग्व्रत व्रत और देश व्रत में की गई मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित पाप पूर्ण मन वचन काय के व्यापार रूप योगों से निवृत्त होने का नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। अब इस अनर्थ दंड त्याग व्रत के भी 5 वेद हैं। 5 वेद कौन कौन से हैं? जो अपध्यान, पापोपदेश, प्रेमाचर्या, हिंसा दान और दुष्श्रुति, ऐसे 5 वेद हैं। क्या क्या नाम है? अपध्यान, पापोपदेश, प्रेमाचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति। ये ऑर्डर 6 डाला का है, पंडित द्रौपदी राम जी ने इस ऑर्डर में लिया है। समन्वय आचार्य देव ने थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर किया है, पाप के उपदेश को पहले ले लिया, फिर हिंसा दान को, फिर उससे हमको कुछ प्रयोजन नहीं है। ये 5 अनर्थ दंड व्रत हैं, अपध्यान, पापोपदेश, प्रेमाचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति। इनको आगे पीछे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार की 5 वेद हैं, उसमें सबसे पहला है अपध्यान अनर्थ दंड व्रत। तो पंडित द्रौपदी राम जी ने 4थी डाल में लिखा कि काहू की धन हानि किसी जय हारे न चिंते, इसका नाम है अपध्यान अनर्थ दंड। कि काहू की धन हानि किसी जय हारे न चिंते, कि किसी के धन के नाश का, किसी की जीत का, किसी की पराजय का विचार नहीं करना, वो अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। कि पाप का किसी भी प्रकार से, कि अपध्यान मतलब किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं करना पाप रूप, ना तो किसी धन के नाश का ध्यान करना, ना किसी की जीत का, ना किसी की हार का, किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं करना, ना द्वेष भाव पूर्वक, वैर भाव पूर्वक जो करते हैं,
या अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए करते हैं। इस प्रकार का चिंतन नहीं करना। चिंतन नहीं करने का नाम है कि काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, कि जो देश से बैर पूर्वक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राग रूप अभिप्राय से दूसरे की स्त्री पुरुष आदि के बध बंधन मारन छेदन आदि का चिंतन करता है, उसकी ये अनर्थ दंड है। और जिसने इसका त्याग कर दिया, चिंतन नहीं करता, उसको ये अपध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत है। कि जैसे कोई ये विचार करे उसका पुत्र मर जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसको ऐसी हानि हो जाए, उसको फांसी की सजा हो जाए। जैसे हम विचार करते हैं ना किसी की कि देखो कितना बड़ा अपराधी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो हमने व्यर्थ में ही पाप बांध लिया अपध्यान नाम का, कि हमने बेमतलब ही पाप रूप चिंतन कर लिया कि उसको सजा होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, वो उसके कर्म के उदय के अधीन है। लेकिन हमने ऐसा सोचकर कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, मार्च निकाल रहे हैं, टेलीविजन देख देख के अनुमोदना कर रहे हैं कि मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना। किसी भी प्रकार से तुमने यदि ऐसा विचार किया तो तुमने पाप बंद बांध दिया। तो ऐसा तो विचार करना, किसी का पुत्र मर जाए, किसी की स्त्री मर जाए, किसी के धन की हानि हो जाए, किसी को फांसी हो जाए, किसी को कोई और दंड मिल जाए, किसी के हाथ कान छेद दिए जाए, किसी का धन लुट जाए, किसी को हानि हो जाए, किसी को प्रॉफिट हो जाए, किसी की आजीविका नष्ट हो जाए, किसी की इंद्रियां नष्ट हो जाए, किसी की इज्जत बेकार हो जाए, उसका लोक में अपवाद हो जाए, उसका यश कलंक रूप हो जाए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ऐसा अनेक प्रकार का जितना भी चिंतन है वो सारा चिंतन करना अपध्यान है। कि उस समय तो ये विचार करो कि दूसरे पर जो तुम दुख या आपत्ति चाह रहे हो या तो उसको चाहने से उस पर दुख या आपत्ति आएगी, जरूरी नहीं, क्योंकि दुख आपत्ति का आना तुम्हारे चाहने के अनुसार नहीं है, उसके कर्म को देख के अधीन है। और ऐसा चाहने से स्वयं को कुछ लाभ नहीं होता, कि स्वयं को कुछ लाभ हो रहा हो, कि स्वयं को कोई भी लाभ नहीं होता उससे, और दूसरे का ही बिगड़ना हो तो बिगड़ता है, तुम्हारे चाहने से दूसरे का बिगड़ता है। तुमको कुछ लाभ नहीं हो रहा और दूसरे का कुछ बिगड़ नहीं रहा, और फिर भी हम लगे हुए हैं पाप करने में। तो जो ऐसा दुर्ध्यान करता है उसको कहते हैं कि इसको अपध्यान नाम का अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड व्रत है। तो ऐसा ये अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत अपध्यान नहीं करना चाहिए, और अपध्यान का त्याग करके अपध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत को धारण करना चाहिए। उसको धारण करने का नाम है अपध्यान का त्याग। अब ध्यान में आत्म ध्यान और ध्यान ले लो कि जो तुम ये दूसरों का विचार कर रहे हो, दूसरों की हानि का, किसी की जय का, किसी की पराजय का, ये सब क्या आत्म ध्यान है। कि किसी को कष्ट या पीड़ा हो जाए ऐसा ध्यान करना, वो भी आत्म ध्यान है। या किसी के भोग का चिंतन करना, उसका नाम भी आत्म ध्यान है। और शत्रुओं का घात आदि हो जाए, शत्रु मर जाए, शत्रुओं का पुत्र मर जाए, पड़ोसी का ये हो जाए, पड़ोसी का ये हो जाए, इस प्रकार का जो ध्यान है वो ध्यान रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान में उसका निर्दय भाव है। तो ऐसा ये अपध्यान हमको नहीं करना चाहिए, अपध्यान का त्याग करना चाहिए, है ना। हम भी देखो बिना विचारे ही अनेक प्रकार के पापों का बंद कर लेते हैं, ना जाने किस किस चीज का बंद कर लेते हैं हम पाप का। हम सोचते नहीं, उस चीज को हम विचार नहीं करते,
हम कुछ कर रहे हैं, लगता नहीं है हमको हम कुछ कर रहे हैं। कोई हमसे कहे कि तुम ऐसा कार्य करते हो, कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा काम नहीं करते। अरे लेकिन तुम जब परिणाम कर रहे हो अपने ऐसे कि दूसरों का बुरा हो जाए कुछ हो जाए, उससे तुम बराबर का पाप का बंद कर रहे हो। और ऐसे अशुभ रूप ध्यान से बचने के लिए संगति भी अच्छी होनी चाहिए। यदि कुसंगति करोगे तो यह ध्यान होगा ही होगा। इसीलिए जो कुमार्गी जीव हैं, मार भक्षण करने वाले हैं, मद्यपान करने वाले हैं, कुशी सेवन करने वाले हैं, परिस्थिति में लंपट हैं, ऐसे अधर्मी जीवों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ध्यान होगा। ऐसे ध्यान से बचने के लिए ऐसे जीवों की मित्रता से भी बचना चाहिए। और जैसे कई लड़ाइयां हो रही हैं मनुष्यों की, तिर्यंचों की, तो लड़ाइयों को भी नहीं देखना चाहिए। लड़ाइयों को देखने से क्या बंद होता है? उससे ये बंद होता है लड़ाइयों को देखने से, अच्छा ये अच्छा कह रहा है, ये जीतना चाहिए, ये इसको और मारो, हाँ मारो इसको और मारो, इसने ऐसा कार्य किया इसको और मारना चाहिए। कि हम वो लड़ाई देखेंगे यदि, तो लड़ाई देखने से ऐसा कार्य होगा। जैसे हम मूवी देख रहे हैं, मूवी में हीरो यदि विलेन को मार रहा है तो हम क्या कहते हैं, अच्छा है मार रहा है, इतने बेकार काम किया इसलिए इसको मार रहा है, तो हम उसमें बेमतलब का पाप का बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार का भी हमको ध्यान नहीं करना चाहिए। अन्य की लाभ हानि देखकर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। अन्य के भोग उपभोग देखकर भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए कि हम दुख रूप चिंतन करने लग जाएं अन्य के भोगों को देख के, है ना, कि धनवानों से ईर्ष्या करने लग जाएं, कि नहीं करना चाहिए। शिकार आदि का चिंतन, जितना भी चिंतन आप ले सकते हो, जितना भी ये दुर्ध्यान है, जितना भी ये पाप पूर्व चिंतन है, वो पूरा चिंतन नहीं करना चाहिए। वो चिंतन नहीं करने का नाम है अपध्यान नाम का अनर्थ दंडवत। जैसे गाली आदि बोलना, उसका चिंतन करना, गाली का, गाली को बोलना, क्यों? क्योंकि इनको बोलने से भी वो परिणाम जो है मलिन हो रहे हैं, और परिणामों के मलिन होने पर ही अवध्यान हो रहा है। इसीलिए परिणाम मलिन ना हो वैसा कार्य करना चाहिए। इसीलिए खोटे राग रूप परिणामों को मलिन करने वाले गाली आदि वचन भी नहीं बोलने चाहिए। कि ओवरऑल क्या कह सकते हैं हम, कि जो कार्य परिणामों को मलिन करते हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे खोटे व्यापार आदि नहीं करने चाहिए। ये खोटे व्यापार करोगे तो तुम्हारा ध्यान अवध्यान रूप होगा, तुम्हारा ध्यान दुर्ध्यान में ही जाएगा ये तुम खोटे व्यापार करोगे तो खोटे व्यापार नहीं करना। तो खोटे व्यापार भी देखो, जो खोटे व्यापार आगम में कहे गए हैं कि खोटे व्यापार ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिए। खोटे व्यापार वाला विषय भी काफी बड़ा है। आप यदि पढ़ें तो पंडित दौलतराम जी ने क्रिया कोश में इसका वर्णन किया है, कौन से व्यापार करने योग्य हैं, कौन से व्यापार नहीं करने योग्य हैं। जैसे वस्त्रों का रंगना, वस्त्रों का धोना इत्यादि जो कार्य हैं, लोहार आदि के कार्य हैं, कि जो लोहा आदि का कार्य करते हैं, तपाने का, लोहा आदि का कार्य, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य उसमें लिखे हैं कि ये खोटे व्यापार है। इनसे भी अपने परिणाम मलिन ही होते हैं, अपने परिणामों में निर्दयता आती है, अपने परिणाम दयारूप नहीं रह पाते। इसलिए ऐसे व्यापारों का त्याग करना चाहिए। जो भी कथाएं हैं, ऐसी कथाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन कथाओं को करने से भी अपना ध्यान ऐसा ही होगा, अब ध्यान रूप होगा। तो ऐसी स्त्रियों की कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ऐसी जो कथाएं हैं वो भी कैसी है, महापाप का बंद करने वाली है और हमारे परिणामों को मलिन करने वाली है। ऐसी कथाओं का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। जिन मंदिर आदि में बैठकर पाप रूप कार्य नहीं करना चाहिए, कि इससे अपने परिणाम निर्दय रूप ही रहते हैं। आजकल लोग मंदिरों में भी लेन देन की बात करते रहते हैं,
विवाह की बातें करते रहते हैं, वो लड़की ऐसी, वो लड़की उसकी हो जाएगा, ये हो जाए, वो हो जाए, इत्यादि अनेक प्रकार से सगाई ब्याह वगैरह की बातें करते रहते हैं, पंचायती करते रहते हैं बेमतलब की बातों पे। इस प्रकार जिन मंदिर आदि में बैठ के किसी भी प्रकार की कथा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे अपध्यान करने वाले हैं, हमारे पाप का बंध बनाने वाले हैं। इसीलिए मंदिर व धर्मायतनों में तो विशेष रूप से पाप का बंध करने वाले कार्यों को दूर से त्याग देना चाहिए। कोई तो मंदिर में बैठे बैठे बात करने लग जाते हैं। बहुत सारे देखे हमें लेडीज हैं मंदिर में बात करती रहती हैं, मंदिर के अंदर जिनेंद्र देव के सामने, और सोच क्या रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन तुम धर्म ना करके उल्टा पाप कर रहे हो। और आगे में तो ऐसा आता है कि अन्य जगह किए गए पाप तो मंदिर में जिनेंद्र देव की पूजा से धुल भी सकते हैं, लेकिन जो तुमने जिनेंद्र देव के सामने पाप किए वो वज्र के समान हो जाते हैं। उनको तो उनका संक्रमण भी नहीं होगा, कसम भी नहीं होगा, और ऐसे भयंकर परिणाम मिलेंगे उसके कि आप सोच भी नहीं सकते। वो पाप परिणाम, वो पाप का बंध धुलने वाला भी नहीं है। इसी मंदिर आदि में तो विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए कि भी कथा आदि नहीं करनी चाहिए, अन्य जगह भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन धर्म के स्थानों विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और गाने आदि गा रहा है, नृत्य आदि कर रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग देखे हमने ऐसे भी कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं फैमिली के साथ या समाज के साथ, और बस में भी जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, जिसमें भी जा रहे हैं तो मस्ती करते हुए जा रहे हैं। मस्ती इन द सेंस कि फिल्मी गानों पे नृत्य चल रहा है, फिल्मी गानों को गाया जा रहा है, अंताक्षरी हो रही है, फिल्मी गानों पे हो रही है, इत्यादि अनेक प्रकार से। कि तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो कि पिकनिक मनाने जा रहे हो? कि तीर्थ यात्रा पर जो जीव जाता है तो घर से निकलने के साथ ही उसके परिणामों में इतनी मनता तो आनी चाहिए कि भी कथा तो नहीं हो कम से कम, कि तीर्थ यात्रा पर निकले हो और जब तक वो तीर्थ यात्रा पूरी होकर तुम घर ना आ जाओ तब तक भी कथा तो नहीं होनी चाहिए। इत्यादि अनेक प्रकार से हम विचार करें इस चीजों पे भी, ये सब ध्यान के अंदर आते हैं। और विशेष तो क्या कहें, आप सब विचार कर सकते हो। इस प्रकार ये अपध्यान का हमको त्याग करना चाहिए, ये अपध्यान त्यागने योग्य है। दूसरा है पापोपदेश। पंडित दौलतराम ने छठारा में लिखा, दे ना सो उपदेश होए अध बनज कृषिते, कि ऐसा उपदेश नहीं दो जिसमें पाप का बंध होता हो। ऐसे खेती का, ऐसे व्यापार आदि का उपदेश नहीं देना, वो पापोपदेश नाम का अनर्थ दंडवत है, ऐसा उपदेश नहीं देना। तो पाप के उपदेश का भी हमको त्याग करना चाहिए। कि ऐसे कार्य जिनमें तिर्यंचों को क्लेश उत्पन्न होता हो या तिर्यंचों को खरीदने बेचने का व्यापार होता हो, उनकी हिंसा होती हो, किसी को ठगने की क्रिया होती हो, इत्यादि प्रकार का उपदेश हमको नहीं देना चाहिए। कि जो कथा ऐसा कार्य कराती हो, ऐसे कार्य प्रवृत्ति कराती हो, ऐसी कथा भी नहीं कहनी चाहिए, ऐसा उपदेश भी नहीं देना चाहिए। तिर्यंचों को मारने का, बांधने का, पीड़ा पहुंचाने का, उन पर बोझा लादने का, उनके नाक आदि छेदने का, उनको पिंजरे में बंद करने का, इत्यादि प्रकार का उपदेश नहीं देना चाहिए। इसको देखो, उस पापोपदेश को भी 3-4 भागों में डिवाइड किया समर्थाचार्य देव ने। तिर्यक क्लेश नाम का पापोपदेश, कि जिसमें तिर्यंचों को क्लेश होता हो, तिर्यंचों को मारना, बांधना, छेदना, पकड़ना, पिंजरे में बंद करना, इत्यादि प्रकार से ये जितने कार्य है वो क्या है, तिर्यक क्लेश नाम का पापोपदेश है। इनका उपदेश हमको नहीं देना चाहिए, इनका उपदेश देने योग्य नहीं है, कि किसी भी प्रकार से ये उपदेश नहीं दो। और फिर व्यवसाय आदि
ऐसे व्यवसाय, ऐसे व्यापार जिनमें पाप का बंध होता हो, ऐसे व्यापारों का भी उपदेश मत दो। जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे व्यापार आदि का उपदेश नहीं दो। उसको कहा व्यवसाय उपदेश। एक का आरंभ उपदेश, कि ऐसे आरंभ आदि क्रियाएं हैं जो बाग बगीचा लगवाना, मकान आदि बनवाना, विवाह करना, ये सब पाप का आरंभ करने वाले उपदेश हैं। ऐसे उपदेश भी नहीं देने चाहिए, ऐसे उपदेश भी देने योग्य नहीं है। और फिर एक का प्रलंबनो उपदेश, कि छल कपट रूप प्रवृत्ति कराने का उपदेश ही नहीं देना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको वही ऐसा कर लो तो ऐसा कार्य हो जाएगा, ऐसा क्षणपूर्ण व्यवहार कर लो, इसके साथ ऐसा काम करो, ऐसा करोगे तुम बोलना ऐसा और ऐसा करना, ऐसा करने से तुम्हारा ये प्रॉफिट हो जाएगा, इत्यादि प्रकार से छल कपट रूप व्यवहार का उपदेश नहीं दो। और भी अनेक प्रकार से पापों में प्रवृत्ति कराने वाली कथा नहीं कहो। पंडित दौलतराम जी ने छठारा में लिखा ना, बद बंधन आदिक दुख गने, कोटि जीवते जात ना बने, कि 3 पर्याय में तो ऐसे दुख हैं। तो ऐसे दुखों को देने वाले उपदेश नहीं दो कि तुम्हारे उपदेश से कोई ऐसा दुख दे, ऐसी क्रिया तुम मत करो, ऐसी क्रिया करने योग्य नहीं है कि तुम ऐसा करो। यदि तो ऐसा ये पाप का उपदेश हमको नहीं करना चाहिए। कि ऐसे वचन, इसमें देखो हिंसा झूठ आदि वचन भी आ गए सारे, कि हिंसा पूर्ण वचन, झूठ पूर्ण वचन, मायाचारी के वचन, क्रोध पूर्ण वचन आदि नहीं बोलने चाहिए। जैसे जो चोर आदिक हैं, किसान आदिक हैं, भील हैं, ठग हैं, इनको उपदेश नहीं देना चाहिए व्यापार करने का। इस प्रकार से पाप का उपदेश किसी प्रकार से किसी को नहीं दें। स्वयं तो वो कार्य करे ही नहीं, कि स्वयं तो कार्य नहीं करें, लेकिन दूसरों को भी ऐसा करने का उपदेश नहीं दें। तो यहाँ तो जो बात चल रही है दूसरों का उपदेश करने की चल रही है, कि पापों का त्याग तो उसने अनुवर्तों में पहले कर ही दिया है, कि अब तो ऐसा उपदेश भी नहीं देगा। अमृतसन देव ने तो इतना लिखा कि किसी भी प्रकार की आजीविका का उपदेश देना पाप उपदेश है। और लाठी सन्निधा नामक ग्रंथ में तो ये लिखा कि अनर्थ दंड व्रत, यदि किसी का अनर्थ दंड का त्याग नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से व्रती नहीं हो सकता। 12 व्रतों में ये सबसे मूल है, कि वहां ऐसा लिखा कि अनर्थ दंड का त्याग किए बिना करोड़ों प्रयत्न करे तो भी व्रती नहीं होता, इत्यादि प्रकार से हमको पाप का उपदेश भी नहीं करना चाहिए। है ना। यदि तुम स्वयं उस पाप का त्याग नहीं कर पा रहे हो, देखो अभी क्या है कि वो जो श्रावक है, जो व्रत प्रतिमाधारी जीव है, वो भी क्या है कि श्रावक अवस्था में है, गृहस्थ अवस्था में है, गृह के कार्य कर रहा है, आराम आदि के कार्य कर रहा है, व्यापार आदि कर रहा है, तो स्वयं त्याग नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम उसका उपदेश तो नहीं दो। कि उनका उपदेश देने से अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। हमने किसी को उपदेश दिया, उससे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है अपना। तो इस प्रकार का ये भी हमको पाप का उपदेश किसी प्रकार से नहीं देना चाहिए। जैसे किसी को हमने मकान बनवाने का उपदेश दे दिया कि मकान बनवा लो, मकान ऐसा हो रहा है तुम्हारा, कि अरे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है उससे? तुमने उसको उपदेश दिया मकान बनाने का, तुमने वो पाप का बंद कर लिया। वो बनवाएगा जब, कैसे बनवाएगा, क्या करेगा, उसके ऊपर है। इसमें देखो मकान बनवाने का, पुताई कराने का, मकान की रिपेयरिंग कराने का, है ना, रोड खुदवा लो, सड़क बनवा लो, कुआं खुदवा लो, तालाब बनवा लो, ऐसा नाली बनवा लो, ये जितनी भी चीजें हैं
कि नदी पर पुल बनवा लो, या कोई बना हुआ मकान है इसको गिरा दो, दूसरा दोबारा बना लो, या इन वृक्षों को काट दो, बाग बगीचे को मिटा दो यहां से, कि घास को खुदवा दें, घास को खुदवा दो, आग लगा दो, इन पेड़ों में आग लगा दो, इन पेड़ों को हटा दो, इत्यादि प्रकार से उपदेश नहीं देना चाहिए। अब देखो इसी में जैसे किसी को अवच्छय भक्षण करने का उपदेश भी नहीं दो, किसी को रात्रि में भोजन करने का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, चोरी करने का। जैसे कोई कोई होता है कोर्ट में, भैया केस है हमारा, अब उसने एक गवाह तैयार कर लिया कि झूठी गवाही दे देना तुम, इस प्रकार का उपदेश नहीं दो, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करो। इस प्रकार का उपदेश देना वो भी क्या है, पाप उपदेश है, कि इस प्रकार हिंसा के उपदेश का कार्य नहीं करना चाहिए। कि किसी को ऐसा बोलो कि भाई इंडिया में तो क्या रखा है, अमेरिका में जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ जाओ, इस देश में जाओ, उस देश में जाओ, यहाँ व्यापार अच्छा है, वहां बिजनेस अच्छा होगा, वहां पैसे की कमाई अच्छी होगी। कि तुम जहां धर्म नहीं है ऐसी जगह पर भेजने का उपदेश दे रहे हो, तो तुमने वो पाप का उपदेश कर दिया। कि जैसे जो भी चीज परिणामों में दो ध्यान को बढ़ाने वाली है, ऐसी किसी चीज का उपदेश नहीं दो। अब ध्यान में तो क्या था कि चिंतन नहीं करना है ऐसी चीजों का, और यहां कह रहे हैं कि ऐसी चीजों का उपदेश भी नहीं देना है। चिंतन तो करना ही नहीं है, उपदेश भी नहीं देना है, कि जो परिणामों में मलिनता बढ़ाए, परिणामों में दुर्ध्यान को बढ़ाए। जैसे मूवी देखने का उपदेश दे दिया, टीवी देखने का, टीवी देखा करो, ये किया करो, वैसा किया करो। तुम्हारे घर में टीवी भी नहीं है, टीवी तो होनी चाहिए, घर में टीवी भी नहीं है, बताओ। इस प्रकार का जो उपदेश देना है वो भी पाप उपदेश है। इत्यादि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं कि उपदेश भी किस किस प्रकार के हैं। कि जैसे दास दासियों को बेचने का उपदेश दे दिया, इसको बेच दो, ये वहां पर अच्छा लाभ होगा। गाय भैंस आदि को बेचने का उपदेश, या शिकारियों को ऐसा बता देना कि यहाँ क्यों शिकार कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां जाओ जगह पर इतने सारे पक्षी हैं, वहां जाओ इतने सारे पशु हैं। इस प्रकार का उपदेश, इत्यादि अनेक प्रकार का उपदेश। किसी को वध करने का उपदेश नहीं देना, किसी को आराम आदि का उपदेश नहीं देना। कोई जैसे ये तंबाकू आदि का बिजनेस करता है, ऐसे बिजनेस का उपदेश भी नहीं देना। जो ये हुक्का, तंबाकू, भांग, शराब, इनको पीने का, सूंघने का, व्यापार करने का, खाने का, ऐसा उपदेश भी नहीं दो। ऐसे उपदेश से महापाप का बंध होता है। कि इस प्रकार बहुत पाप के व्यापार करने का उपदेश भी नहीं देना है। और देखो उपदेश में हम और भी चीजें ले सकते हैं, कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें पाप का बंद कराती हों ऐसी चीजों का उपदेश नहीं देना। जैसे कुपात दान का उपदेश नहीं देना, इत्यादि प्रकार से हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार से हम पाप का उपदेश नहीं दें किसी भी प्रकार से। कि शॉर्ट में कहें यदि, तो जिससे अपना धर्म, अर्थ, काम कुछ भी सिद्ध नहीं होता, इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, जिनके केवल पाप का बंद होता हो, ऐसा किसी प्रकार का उपदेश नहीं दो। जैसे किसी को बिल्ली कुत्ते पालने का उपदेश दे दिया किसी ने, कि कुत्ता पाल लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इत्यादि अनेक प्रकार से। कहां पे उसकी बात करें, बात तो बहुत सारी हो सकती है पाप उपदेश में भी। तो इस प्रकार का उपदेश भी हमको नहीं देना है, पाप का उपदेश। तो इस प्रकार ही पाप के उपदेश का ही हमको त्याग करना चाहिए। तो पाप का भी जैसे बने तैसे उसका पाप उपदेश का त्याग करके पापोपदेश अनर्थ दंडव्रत को धारण करो। तीसरा है हिंसा दान नाम का अनर्थ दंडव्रत। कि हिंसा दान, कि उससे नाम से दिख रहा है
कि हिंसा आदि का दान करना। हिंसा आदि का दान करना मीनिंग कि जिनसे हिंसा होती हो ऐसी चीजों को दान करना। पंडित दौलतराम जी ने चौथी डाल में लिखा कि असी धनु हल हिंसो पे करण नहीं दे यश लाधे, कि किसी को ऐसे उपकरणों का दान करने से मेरा यश होगा, ऐसी यश की चाह से तलवार, धनुष, हल आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, उन हिंसा के उपकरणों को दूसरों को नहीं देना, उसका नाम है हिंसा दान धन्यवाद। और देखो सिर्फ तलवार आदि ही नहीं, जो कुदाली है या कोई भी आयुध हो सकता है, या जैसे जिससे मरण होता है विष आदि नहीं देना, जैसे सांकर आदि नहीं देना। किसी को सांकर दे देते हैं हम, किसी ने हमसे सांकर मांगी, भाई ये सांकर दे दो, तो हमें ये बांधना है वो बांधना है, तो भी नहीं देना, क्योंकि वो सांकर क्या है, हिंसा करने वाली है। वो किसी को बांधने के काम आती है, किसी को दंड देने के काम आती है। तो ऐसी वस्तु का भी दान नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए। दान नहीं, दान की मीनिंग नहीं है ऐसा भी नहीं कोई हमारे घर में मांगने आए तो भी नहीं देना चाहिए ऐसी चीजों को, उससे हिंसा दान नाम का बंद होता है। जैसे फावड़ा है, घरों में आता है ना, फावड़ा खोदने के काम आता है। फावड़ा, खुरपा, हथौड़ा, चाकू, जो घर में चाकू भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चाकू भी क्या है, हिंसा कारक है, हिंसा उत्पन्न करने वाली वस्तु है, इसीलिए उसको भी हमको किसी को नहीं देना चाहिए। इतने अनेक प्रकार हम लगा सकते हैं, जैसे फावड़ा है, हथौड़ा है, तलवार है, चाकू है, तमंचा, भाला, बाण, धनुष बाण, बंदूक, इत्यादि प्रकार की चीजें हम देख सकते हैं। चाबुक होता है, जो चाबुक पशुओं को मारने के काम आता है, ऐसा चाबुक भी नहीं देना चाहिए। बेड़ी, सांकर, जहर, अग्नि इत्यादि वस्तुओं का दान नहीं करना, उधार भी नहीं देना, बेचना भी नहीं, किराए से भी नहीं देना, इत्यादि कब प्रकार से नहीं करने का नाम है हिंसा दान दंडवत। और यदि ऐसा करते हो तो हिंसा दान नाम का दोष लगता है उसमें, हिंसा का, कि किसी से अपना प्रीति भाव है इसलिए हमने दे दिया कि नहीं देना, मांगने पर भी नहीं दो, किराए पे भी नहीं दो, मुफ्त में प्रीति के कारण भी नहीं दो, मूल्य में भी नहीं दो, जिन्हें देने से कुछ लाभ भी दिखाई नहीं देता हो ऐसे भी नहीं दो, कि ये महापाप के कारण है, ऐसा जानकर इनको देना उचित नहीं है। कि जिनको हाथ में लेते ही परिणाम अपने मलिन हो जाते हैं, दुष्ट रूप हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, किसी का घात करने का विचार आ जाए, ऐसी कोई भी वस्तु हमको देने योग्य नहीं है। है ना, ये तो किसी का घात करने की बात। और भूमि खोदने आदि की बात करें, कि भूमि खोदने के कारण जो अनेक तरह जीवों की हिंसा हो जाती है, लट आदि बहुत छोटे छोटे कीड़े आदि मर जाते हैं, कट जाते हैं, सिर जाते हैं, ऐसे करोड़ों जीवों की हिंसा करने वाले ये फावड़ा, कुदाल, खुरपा, हल, हथौड़ा किसी को नहीं दो। और जिनके द्वारा अनेक जीवों को चीरा जा सकता है, ऐसे क्या हम बोले, जैसे हथौड़ी है, या फिर जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे पेड़ आदि काटने के लिए है, और जैसे कोई भी वस्तु हो ऐसी, तो ऐसी वस्तु का भी हमको त्याग कर देना चाहिए। कि जिनसे जीवों को पकड़ा जाता है, जैसे पिंजरा आदि, सांकल आदि, ये भी नहीं देना चाहिए। और उनको जो त्रियंत्र मनुष्यों को मारने के काम आ जाए, लाठी है तो लाठी भी नहीं देनी चाहिए किसी को अपनी। लाठी क्या मारने काम आती है, मनुष्यों को, त्रियंत्रों को मारने काम आती है, ऐसी लाठी आदि भी किसी को नहीं देनी चाहिए। ना पिंजरे में रखने का उपदेश दो, ना हिंसक जीवों को पालने का उपदेश दो। और जो पाप के उपकरण है उनको घर में जितना कम हो उतना कम रखना चाहिए। इस प्रकार से हमको विचार करना चाहिए कि जिन जीवों से ओवरऑल हम कहें कि हिंसा होती है, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। इत्यादि प्रकार से इन चीजों को जानकर उन सब काम को त्याग कर देना चाहिए।
ये हिंसा को उत्पन्न करने वाले हैं, पाप का बंध करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से ये हमारी हितकारी नहीं है, इनसे अपना प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, इत्यादि प्रकार से जानकर हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। और उसमें जो सारी चीज ले लेना, सातवें प्रश्न को ले लेना कि अप ध्यान में सातवें प्रश्न का ध्यान नहीं करना, पाप के उपदेश में सातवें प्रश्न का उपदेश नहीं देना, और हिंसा दान में ऐसे व्यसन आदि में निमित्तभूत जो भी साधन हो उस साधन को किसी को नहीं देना, और उस साधन को जितना संभव हो रखना भी नहीं, कि अपने पास भी नहीं रखना और दूसरों को भी नहीं देना। इत्यादि प्रकार से हमको इसका भी त्याग करना चाहिए। इन सब का त्याग करके ये हिंसा दान नाम का तीसरा अनर्थ दंड व्रत है, इसको भी हमको धारण करना चाहिए। हिंसा दान आदि की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। चौथा है प्रमाद चर्यानर्थ दंड व्रत। तो नाम से क्लियर है प्रमाद चर्या कि प्रमाद रूप चर्या नहीं करनी चाहिए। पंडित द्रौपदी राम जी ने चौथी डाल में लिखा कि कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, कि प्रमाद पूर्वक बिना प्रयोजन जल भूमि वृक्ष पावक ना विराधे, कि व्यर्थ में पानी नहीं बहाता, पृथ्वी को नहीं खोदता, वृक्षों को नहीं काटता, आग नहीं जलाता, उसको कहते हैं कि इसको प्रमाद चर्या अनर्थ दंड व्रत है। कि बिना प्रयोजन ही लगे हुए हैं, बैठे बैठे मिट्टी को खोदने में लगे हुए हैं, पत्थर फोड़ने में लगे हुए हैं, जल को फैलाने में लगे हुए हैं, बिना प्रयोजन हम आग जलाने में लगे हुए हैं, अग्नि को, जैसे अग्नि जल रही है कहीं पर, वहां बैठे बैठे उसमें देते जा रहे हैं, एक कागज दिया, एक ये ईंधन दिया, ये ईंधन दे दिया, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं, अग्नि को और बढ़ाते जा रहे हैं। पावक ना विराधे, कि हवा चलाने का कि न प्रमाद पूर्वक, जैसे घरों में आप गर्मियों के दिन हैं, अब पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, हम कहीं पर जाए तो चला हुआ छोड़ के चले गए कि अभी तुम पर रहा नहीं जा रहा है तो तुम चलाओगे तो सही पंखे कूलर आदि, लेकिन जब तुम वहां नहीं हो उस समय बंद करो कम से कम, कि प्रमाद पूर्वक तो वो नहीं करो। कि पंखे को चलाने के जो एक इंद्रिय जीव है, जो वायु काय जीव है, उन वायु काय जीवों की हिंसा होती है। तो इत्यादि प्रकार से प्रमाद पूर्वक हमको ये चर्या नहीं करनी है। अब जैसे जल का है, अग्नि का है, या भूमि का है, वृक्षों का है, कि ये कार्य श्रावक को करने तो पड़ेंगे लेकिन प्रमाद पूर्वक नहीं करे, कम से कम जितना हो सके उतना बचे। कि जैसे गर्मी के दिन है तो जितना हो सके उतना कम पंखा चलाओ, पंखा चलाएगा जीव श्रावक है, और बैठ में नहीं चलाओ कि तुम कमरे में नहीं बैठे फिर भी पंखा चला छोड़ दिया, तो उससे पाप का बंद होता है। कि इस प्रकार ये प्रमाद रूप चर्या नहीं होनी चाहिए कि बिना प्रयोजन कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कि नहीं बिना प्रयोजन गमन भी नहीं करना चाहिए, बिना प्रयोजन गमन करने से भी हिंसा होती है। इत्यादि प्रकार से भी प्रमाद रूप चर्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रिया प्रमाद रूप नहीं होनी चाहिए। इन प्रमाद चर्या कहते हैं जिसमें प्रमाद पूर्वक बिना प्रयोजन कार्य हो रहा है, कि बिना प्रयोजन कार्य होने का नाम प्रमाद चर्या, कि ऐसी प्रमाद चर्या भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रमाद चर्या का त्याग कर देना चाहिए। अब जैसे प्रमाद की यदि हम बात करें तो पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, कि इस प्रमाद से हिंसा होती है, इसलिए व्यर्थ का हमको प्रमाद भी नहीं करना चाहिए। इसको त्याग कर हमको इस प्रमाद चर्या व्रत को धारण करना चाहिए। इस प्रमाद चर्या पर हम कल बात करेंगे, अभी समय हो गया है। इस पे और क्या क्या प्रमाद, किस किस प्रकार से हम हिंसा कर लेते हैं, किस किस प्रकार से हम व्यर्थ में ही बिना प्रयोजन से ही पाप का बंध कर लेते हैं, इन सब बातों का हम का विचार करेंगे।
और अनंत व्रत के क्या अतिचार हैं, और 203 नाम का एक अनंत व्रत और बचा हुआ है, उसको भी हम कल देखेंगे। आप इन सब चीजों को जानकर जितना हो सके अपने परिणामों को हिंसा रूप से हटाएं, अपनी क्रियाओं को हिंसा रूप क्रिया से हटाएं। इस प्रकार का विचार करते हुए हम अहिंसा रूप परिणाम रखते हुए अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन रहकर अपने समता भाव को बढ़ाकर मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हों, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, और पाप का बंध ना करते हुए समता भाव धारण करते हुए हम अपने परिणामों को निर्मल रखें, अपने परिणामों को मलिन करने वाली कोई कथा नहीं कहें, अपने परिणामों को मलिन करने वाली किसी क्रिया का चिंतन ना करें, और अपने परिणामों को मलिन करने वाली किसी वस्तु को, जिन वस्तुओं से परिणाम मलिन होते हैं, ऐसी वस्तुओं का दान आदि भी ना करें। इत्यादि प्रकार से अनंत व्रत को हम धारण करें, तभी हम वास्तव में इस स्वाध्याय को हमने किया, इसकी सार्थकता हो सकती है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति निज